Welcome back students in your science lecture chapter number 17 waste and its management. Very common term waste. What is waste? That is not of use. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे यूज़ की नहीं है, जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो वेस्ट कहलाती है. Now let us read. Open a book at page number 256. We see a lot of things lying around us, or in our city you also see various things that is considered not to be used. जो ऐसा माना जाए कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है, किसी भी पर्पस के लिए हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हम कुछ भी इसका यूज नहीं कर सकते. We consider it as a waste. हम उसे वेस्ट मान लेते हैं. Anything that is eliminated. Okay? Waste is known as a rubbish, trash, junk और garbage. ये और भी terms हैं. You can say rubbish, trash, junk or garbage. It is interesting to know that the rock garden of Chandigarh in India is completely made up of industrial and home waste and thrown away item. Very beautiful example how to use waste. That is Chandigarh rock garden. अगर ये देखा जाए कि वेस्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको हेल्पफुल बना सकते हैं हम लोग, तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में, जिससे वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है. टाइप ऑफ वेस्ट. वेस्ट कितने तरह के होते हैं? हाउस होल्ड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे घर से निकलने वाला कचरा, डोमेस्टिक वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट कहलाता है. लेफ्ट ओवर्स, बचा हुआ खाना जिसे हम बोलते हैं, छिलके, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, रैपिंग मटीरियल्स, ऑल दिस कंसिडर्ड द वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाली केमिकल्स, इंडस्ट्री से निकलने वाले और प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली केमिकल, इंडस्ट्रियल सॉलिड प्रोडक्ट्स भी वेस्ट के रूप में बाहर आ सकते हैं. सो एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर से मिलने वाले, एग्रीकल्चर से क्या मिलेगा? हस, भूसा, जो हमारे किसी काम का नहीं, क्रॉप हमने ले लिया. फर्टिलाइजर्स, जो क्रॉप्स ने यूज़ कर ली, उसके बाद बची हुई फर्टिलाइजर्स जो है सॉइल में, वो वेस्ट है. शेफ. So these are the types of waste. Solid waste. At home, vegetable and fruit peel, waste paper, wrapper of food items, cane, empty bottles, fallen leaves. These are considered as solid waste. अगर हम अपने आसपास भी देखें और कैटेगराइज भी करें, लिस्टिंग भी करें, तो हम देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट हमारे आसपास ही बहुत सारे हैं. कुछ भी ब्रोकन कप, ब्रोकन ग्लास. ओके. देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste that can be decomposed. Okay, solid waste is considered into two. Solid waste को two part में categorized किया गया है, biodegradable and non biodegradable. Biodegradable, bio mean life, degradable mean degrade होना, घटना, जिसे कोई ना कोई डिकम्पोज कर दे. ऐसी थिंग, ऐसी सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से डिकम्पोज हो जाएं. जब स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इट मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर एक्ट करते हैं, तो इस तरह के जो वेस्ट हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, घट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दोज वेस्ट विच डू नॉट गेट डिग्रेडेड, जो डिग्रेड नहीं होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने भी एक्शन कर लें, उस पर कितना भी अपना असर दिखा लें, वो उनको घटा नहीं सकते, उनको कम नहीं कर सकते, वो इकट्ठे ही रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे. दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स फॉलन लीव्स, पील्स, छिलके, ओके, लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स कह सकते हो, ये भी डिग्रेड हो जाते हैं. लंबे समय तक अगर आप रखो तो आप देखोगे कि वो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही वहाँ से डिग्रेड हो गए, कम होने लग गए, खत्म हो गए, जमीन में गाड़ दिए, पता लग जाएगा. हाँ, इससे क्या बनता है? इसको यूज़ करते हैं मैन्योर के फॉर्म में, खाद बन जाती है इससे. और जो क्या यूज़ करी जाती है, जिसका यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिग्रेड नहीं होते. सिमकॉम विल very कॉमन एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड ग्लास. ग्लास को आप कितनी भी दिन जमीन में गाड़ के रखो, वो डिग्रेड नहीं होगा. ओके. और इससे क्या होगा? इससे नुकसान ही है. नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये नुकसान करते हैं एनिमल्स को भी. वाटर में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लॉगिंग कर देंगे, जाम कर देंगे पानी में, हार्म करेंगे एनिमल्स को. काव वगैरह ऐसी काव और कैटल जो इधर उधर रोम करती रहती हैं, अगर वो इस तरह के वेस्ट को खा लेती हैं तो भी उनको नुकसान है. सो दिस विल डिस्पोजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करना, उसको फेंकना एक बहुत बड़ी परेशानी है. And hence immense work is being done by our government to develop the recycling process that will help it converting the harmful waste into useful substances. अब
गवर्नमेंट जो है एक लार्ज स्केल पर इस तरह का बड़ा स्टेप ले रही है, जिसकी वजह से आप देखते हो मॉर्निंग में जो बिन आता है, वो ट्रक आता है कलेक्ट करने वाला गार्बेज, उसमें सेपरेटली गार्बेज कलेक्ट किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग किया जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग से कलेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, देन कम विद द लिक्विड वेस्ट। व्हेन वी वॉश द डिशेज, जब हम डिश वॉश करते हैं तो क्या होता है, डर्टी वाटर, गंदा पानी, कपड़े धोते हैं तो हमारा घर का गंदा पानी, और इवन फैक्ट्री से के केमिकल्स, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, ये सब जब बहते हुए पानी बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं नदी के किनारे तक पहुंच के नदी के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी नुकसान करते हैं, लिक्विड को भी नुकसान करते हैं, प्लस ये इस तरह के वेस्ट क्या कहलाते हैं, लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। रन ऑफ वाटर फ्रॉम द एग्रीकल्चर फार्म्स कंटेन केमिकल फर्टिलाइजर। बारिश हुई, पानी के सहारे क्या हुआ, जो केमिकल फर्टिलाइजर थी वो बहती हुई, रोड होती हुई कहाँ जाएंगी, वो कहीं ना कहीं रिवर के पास तक पहुँच जाएंगी या रिवर में चली जाएंगी, एंड दैट विल कॉज हार्म। Gaseous waste, the waste mainly produced by the exhaust of vehicle and chimney of the factory in the form of smoke, harmful gases constitute gaseous material waste. Burning of leaves, paper, plastic, coal, release smoke. पेपर जलाया जाए, कोल जलाया जाए तो भी क्या होगा, स्मोक रिलीज होगी, एंड thus adding to gaseous waste, और उससे gaseous waste आएगा। वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट को अलग अलग करना, हाउ टू सेग्रीगेट, अलग अलग करना। मेजर प्रॉब्लम जो है वो हमारी यही है कि अगर वेस्ट सेग्रीगेट कर लिया जाए तो क्या होगा, हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, इजीली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डंप कर दिया जाएगा, उससे मैन्यूअल ले ली जाएगी, खाद बनाने ली जाएगी, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको रिसाइकलिंग के लिए दे दिया जाएगा। जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है वो सेग्रीगेशन से कम हो गई। सेग्रीगेशन से हमारे यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, पहला है वो मैनेज करना वेस्ट को। द मेथड एम्प्लॉयड for disposal of biodegradable and non-biodegradable waste are entirely different. Every house must have separate bins. हर एक घर में अलग अलग बिन्स होने चाहिए, जिसमें सॉलिड वेस्ट अलग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग कलेक्ट हो जाए, जो रिसाइकल कर सके वो अलग हो जाए। होता भी हम देखते हैं दिवाली पर हम लोग व्हाट वी डू व्हेन वी क्लीन आवर हाउस, वी सेल द आइटम, जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, हमें पता ही है हमारे काम में आने वाले आइटम्स हैं, उनको क्या करते हैं, वी सेल इट टू कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इन पब्लिक प्लेसेज इट इज एडवाइजेबल टू मार्क द बिन्स एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। और अपने रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे, पब्लिक प्लेसेस में ये इस तरह के बिन जो आपको 3 पिक्चर यहाँ पे ऊपर मेंशन करे गए हैं, ब्लू बिन, ग्रीन बिन एंड रेड बिन, देखें। ग्रीन बिन, कंपोज वेस्ट इंक्लूडिंग लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल्स, पील, डिकेइंग फूड आइटम, जितने भी कंपोज हो सकते हैं, जिनको भी डिकम्पोज किया जा सकता है, वो ग्रीन बिन में कलेक्ट किए जाते हैं। रिसाइक्लेबल वेस्ट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास कलेक्टेड इन अ ब्लू कलर बिन। सम टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल that are used as syringes, expired medicines, batteries are collected in the रेड कलर, और इनको अलग से कलेक्ट किया। रेड मीन डेंजरस, टॉक्सिक। कलर से याद कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल का कलर होता है, उससे याद कर लो। ग्रीन बिन में हमें वेजिटेबल्स की लेफ्ट ओवर फेंकने हैं, वेजिटेबल ही फेंकनी है, वेजिटेबल के बचे हुए छिलके, फ्रूट्स के बचे हुए छिलके ग्रीन में जाएंगे। ब्लू में वैसे वो प्रोडक्ट, वो आइटम्स जाएंगे जो रिसाइकल हो सकते हैं, और रेड जो टॉक्सिक है वो आइटम कलेक्ट करेगा। मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वंस द वेस्ट इज सेग्रीगेटेड टू डिफरेंट टाइप वी नीड टू नो हाउ टू हैंडल दैम। अब हमने एक बार अगर वेस्ट कलेक्ट कर लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उनको किस फॉर्म में यूज़ करें, कैसे उनको हैंडल करें, सो दैट दे आर लेस हैजार्डस, ताकि ये कम खतरा दें हमें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खाता, प्लास्टिक को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं खाएगा। द डिस्पोजल इज डन डिफरेंटली। वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑलवेज प्रोपोगेटेड द यूज ऑफ 3R एंड नाउ द कंसेप्ट ऑफ 5R। पहले 3R पे वर्क करते थे, अब 5Rs, that is refuse, reduce, reuse and recycle. What is refuse? How often we indulge in explosive, impulsive buying. We end up buying stuff that we don't really need, or we buy it simply because it is very cheap. We must learn to say no to things that are actually no need, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। पेंसिल बॉक्स देखा फ्रेंड के पास, घर जाके डिमांड करी ऐसा पेंसिल बॉक्स चाहिए, वैसा पेंसिल बॉक्स लाना है, एक आध दिन रोए भी और ले आए।
वेस्ट है क्योंकि यू आर ऑलरेडी हैविंग वन पेंसिल बॉक्स विद यू, आपके पास ऑलरेडी था, दैट इज वेस्ट फॉर। और ऐसा करते हुए हम लोग अपने घर में अगर देखें तो आसपास की चीज़ों को देखते हुए हम लोग ऐसी चीज़ें भी लेके आ जाते हैं जो हमारी यूज नहीं होती हैं। सो रिफ्यूज, स्टार्ट रिफ्यूजिंग, से नो, वी डू नॉट नीड जस्ट नाउ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। रिड्यूस, एज अ नेम सजेस्ट, रिड्यूस्ड मीन यूजिंग लेस एंड देयरफॉर प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट, कम यूज़ करो कम वेस्ट होगा। कंजर्विंग, दैट इज कंजर्वेशन इन्वॉल्व वाइड लिमिटेड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज टू जनरेट लेस वेस्ट। कंजर्वेशन, चीज़ों को बचाना, उपयोग ऐसे करना कि वो चीज़ें आने वाले टाइम में भी हमें मिलती रहें। मोस्ट कॉमनली रिसोर्सेज जो हैं, स्टूडेंट शुड बी केयरफुल विद द क्वांटिटी ऑफ पेपर दे यूज, लिख रहे हैं अच्छी राइटिंग नहीं आई, पेस्ट किया और डस्टबिन में फेंक दिया, व्हाट इज इट, इट इज वेस्टेज ऑफ पेपर प्लस यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्स। रीयूज, रीयूज मीन दोबारा से उसी चीज़ को यूज़ कर लेना। इफ़ यू फील कि नहीं ये चीज़ ज़्यादा कभी नहीं ख़राब हुई है, हम इसको दोबारा रिपेयरिंग करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको रिपेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ यू थिंक कि नहीं कपड़े छोटे हो गए तो क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने आसपास किसी को भी दे सकते हैं, तो वो आपके यूज़ नहीं है लेकिन किसी और के लिए तो यूज़फुल है, उनके काम आ गए। जैम बॉटल्स जार्स कैन बी यूज एज स्टोरेज कंटेनर, जो आप फेंक देने वाली जैम बॉटल है क्या अच्छी लगेगी किचन में रखी हुई, फेंक दो, मम्मी ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये भी फेंको, तो इट कैन बी यूज रीयूज, बार बार ऐसी चीज़ों को हम लोग अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग, नॉट ऑल आर्टिकल कैन बी रीयूज, सारे के सारे आर्टिकल रीयूज नहीं हो सकते, समटाइम के लिए अब तो ये ज़्यादा ही खराब हो गया, अब इसको कहीं ना किसी के यूज़ करना हमारे लिए, व्हाट वी डू, वी सेंड इट टू रिसाइकलिंग, वो दोबारा रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्री में चला जाता है और रिसाइकलिंग होकर हमारे पास आ जाता है। न्यूज़पेपर है, आपने बेच दी, बेचने वाला ले गया और उसको वापस से आपके जो रजिस्टर होते हैं, रफ रजिस्टर होते हैं, मैक्स के लिए आते हैं और रफ वर्क के लिए आते हैं, इस तरह के गिफ्ट पेपर रैपर बनते हैं, गिफ्ट की चीज़ें बनती हैं, आइटम्स बनते हैं, पेपर पैकेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे वहाँ जो हैं वो आपके न्यूज़पेपर जो है वो काम आ जाएंगे। आपके पैकेट बची जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रहे इस तरह के पेपर अगर आप सेल करोगे तो भी वो वापस से रिसाइकिल होकर आपके लिए यूज़फुल हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द डस्टबिन और इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इन द गार्बेज, उसको कचरे में फेंकने से बढ़िया क्या है, कलेक्टेड। Reform, some thermostatic plastic waste that might be hard to recycle into new product can also be used to extract the raw material present in them through more complex chemical process. These material can then be used to make new product. और ऐसे कुछ और भी हैं प्लास्टिक आइटम जिनको भी बेचने से, रिसाइकिल करने से वो वापस से नए प्रोडक्ट में हमारे सामने आ सकते हैं। Then the toxic waste, waste that contain substance harmful for human health and environment are called toxic waste. खतरनाक, ओके, जहरीली, जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, दे आर कार्सिनोजेनिक, दैट इज कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेज, इनमें क्या होते हैं, कैंसर देने वाले सब्सटेंसेज होते हैं। द टॉक्सिक वेस्ट में इवन रीच वाटर बॉडीज सच एज स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर विच व्हेन कंज्यूम्ड बाय प्लांट एंड एनिमल अफेक्ट द सराउंडिंग वाइल्ड लाइफ। डूइंग अवे विद प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आज न्यू फैशनेबल जनरेशन को देखें तो प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इससे एक तो ये कभी भी डिग्रेड नहीं होता, कचरा एक दिखता है इकट्ठा हो जाए तो अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज़ करना बंद करो। अवॉइड प्लास्टिक बैग इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल रीयूज दैम एज मेनी टाइम एज यू कैन, और अगर ये अवॉइड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो एक ही प्लास्टिक बैग को यूज़ करो, फेंक दिया नहीं, उसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करो। फाइंड द करेक्ट प्लेस टू डिस्पोज द प्लास्टिक, और प्लास्टिक बैग को सही जगह ही डिस्पोज करना है। देन रिसाइकलिंग पेपर, वी नो दैट पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्री due to the large demand for paper these days. Trees are being cut at the alarming rate. Cutting of trees can be reduced by recycling paper. पेपर को रिसाइकलिंग करने के लिए दे दिया जाए, इससे आपके ट्रीज भी नुकसान नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर की दोनों तरफ लिखें, वेरी कॉमन, जो स्कूल में आपको बताते हैं। अवॉइड प्रिंटिंग अननेसेसरी पेजेस, मेक न्यू नोटबुक बाय रिमूविंग द ओल्ड papers, okay. Managing biodegradable waste, two important methods that is used in biodegradable waste are composting and landfilling. Composting is the organic material broken down and recycled by decomposer and is used as a fertilizer. कंपोस्ट का मतलब होता है जो लेफ्ट ओवर फूड था, आपने फेंका, पत्तियाँ गिरी हुई थी वो इकट्ठी हो गई, एक जगह गए, उसको ज़मीन में गाड़ दिया, थोड़े दिन बाद उसमें से
खाद बन गई, कंपोस्ट, मैन्योर इसे बोला जाता है। और जो है ये जो खाद बनी, मैन्योर बनी, ये ज़रूरी, ये अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, इनको बाद में एग्रीकल्चर में यूज़ कर लिया जाता है। डिकम्पोजर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपोस्टिंग, ओके, डिकम्पोजर ज़रूरी होते हैं कंपोस्टिंग के लिए, जो इस लेफ्ट ओवर फूड को, लेफ्ट ओवर चीज़ों को, जैसे लीव्स हैं उनको तोड़ेंगे। और द ग्रीन एंड द ब्राउन, द ग्रीन कम्स विद फ्रेश प्लांट मटेरियल सच एज ग्रीन लीव्स, fresh kitchen scrap, remain of fruit vegetable, and brown consist dead plants। दो टर्म है, ग्रीन ब्राउन, ब्राउन जो है बचे कुचे गिरी हुए पत्तियां, और ग्रीन मीन फ्रेश। द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इन्वॉल्व बरिंग द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन कंपोस्ट पिट, गड्ढों में गाड़ देना इन चीज़ों को, और उसके बाद इनमें से मैन्योर, थोड़े महीनों बाद इसमें से कंपोस्ट यानी मैन्योर को ले लेना। वन टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इज वर्मी कंपोस्टिंग, वर्म्स, कीड़ों के थ्रू करी जाती है कंपोस्टिंग। अर्थ वॉर्म जैसे दिखने वाले बड़े बड़े वॉर्म्स इनमें डाल दिए जाते हैं जो इनको डीकम्पोज कर देते हैं, वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं। देन कम विद द लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग इज अ मेथड ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट बाय बरिंग इट। इसको भी ज़मीन में गाड़ना ही है। लैंड फिलिंग का मतलब ज़मीन जो ज़्यादा गड्ढों वाली ज़मीन है, जहाँ पे शैलो डेप्थ है, ऐसी जगहों पर जाकर ज़मीन के अंदर वेस्ट को भर देना है। दिस इज़ एन ओल्ड एज मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है डिस्पोजिंग का। Almost all countries in the world use this method in some form or the other, किसी न किसी एक रूप में काम करती है। The most important thing that should be considered while using the method is that disposal area should not bring about any environmental hazard. Once the land is filled, it can be used to redevelop a path on the same land। और इस तरह से ज़मीन जब खाली होती है, जब उचित ज़मीन का लेवल करना होता है, तो क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करके ऐसे ज़मीन पर पटक दिया जाता है, जिससे ज़मीन का लेवल बढ़ जाता है। बाद में वहाँ पे पार्क एरिया कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। Okay student, this was about the chapter. Go with the chapter reading. I will send you question answers in PDF. Thank you.